ये SA-D40 है अभी जो अभी आया है। अभी सोनी ने थोड़ा बजट सेगमेंट में लॉन्च किया है इसको। तो ये आपका 10,000 के अंदर आ जाता है। तो बस डिफरेंस क्या होगा, प्रीमियम सेगमेंट और ये लो मिड रेंज, वेरी लो मिड रेंज, है ना। तो सोनी अगर इस यहाँ से यहाँ तक का सफ़र उसने 15 साल में तय कर लिया है, 10 साल में, तो आप समझ लीजिए कि कितना कंपटीशन है मार्केट में कि सोनी को भी इतना पैसा गिराना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं पैसा गिरता है तो फिर भाई चीज़ों में फ़र्क भी मिलता है, कंपोनेंट सस्ते मिलते हैं, स्पीकर थोड़ा क्वालिटी डिक्रीज़ होती है ना। लेकिन अब भाई नाम है तो उतनी डिक्रीज़ भी नहीं करनी है, जो एंड यूज़र है उसको अच्छा प्रोडक्ट भी भेजना है, क्योंकि फिर सोनी तो सोनी है भाई, नाम भी ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसका और इसका कंपैरिजन तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कोई सिस्टम नया है भी, ये मैंने सेकेंड हैंड ख़रीदा है इसको, हालांकि मैंने तो वो भी सेकेंड हैंड ही है, क्योंकि उस समय तो मैं सिस्टम वगैरह कुछ लेता नहीं था, तो भी दोनों सेकेंड हैंड ही सिस्टम खरीदे हैं। ये जो एक सिस्टम लॉजिटेक Z623 है, ये तो 2016 में ओरिजिनल ख़रीदा था, 7,000 रुपये का तब पड़ा था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, तो थोड़ा सा शौक़ है इन सब चीज़ों का, तो ये सब करता हूँ। और अभी मैं साउंड का कंपैरिजन करूँगा, पहले SA-D40 चलाऊँगा, फिर उसको चलाऊँगा। आप जो क्वालिटी का डिफरेंस है वो आप आंकिएगा कि चलो, होप आपने दोनों के साउंड क्वालिटी सुनी। तो ये दोनों प्रीमियम सेगमेंट हैं भाई, दोनों तो नहीं, एक तो हमारा प्रीमियम सेगमेंट है, एक हमारा लोअर बजट रेंज का सिस्टम है। मैं DVD प्लेयर का अब तो कोई ज़माना है नहीं, DVD प्लेयर चलता नहीं है ना। उसको मैंने ऑडियो आउट के लिए रखा हुआ है, डिजिटल ऑडियो आउट भी दे सकते हैं और TV से, और अपना उसमें ऑप्टिकल आउट भी दे सकते हैं, और प्लस HDMI का पोर्ट भी है। ठीक है, तो मेरा काम चल जाता है, जिसके लिए मैंने इसको ख़रीदा है। और साउंड क्वालिटी के भाई साहब सुन ही रहे हैं, मतलब लाजवाब है। डिफरेंस जो आता है SA-D40 और इसमें, मेन वो आता है वोकल्स का, है ना। नो डाउट वूफर इसका भी तेज़ है, लेकिन उसका वूफर एक्यूरेट है, एक्यूरेट, और जो कहीं भी मतलब वाइब्रेशन निकालना, मतलब वो एक एक्चुअल वूफर नहीं कहलाता। ये जो है, ये आपका जो है मतलब एक्यूरेट
वूफर है, मतलब पूरा जो मतलब पूरा फिल करता है उस चीज़ को। अगर वो उतना फ्रीक्वेंसी देनी तो उतनी फ्रीक्वेंसी ही आएगी। अभी इसमें क्या है ना, ये बेस के नाम पे कुछ भी फेंक रहा है। बेस तो भर भर के और डीप बेस भी है ना। ये मत सोचिए, जिसको मज़ा चाहिए मज़ा मिल जाएगा, लेकिन जो जानकार लोग हैं वो उसी को प्रेफर करेंगे। मतलब कि वो एक्चुअल जो एक्यूरेट बेस आ रहा है, मतलब जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे आ रहा है ये बस। और बीट मिस करता है, मतलब बेस जहाँ पे आना चाहिए वहाँ नहीं आ रहा, बेस थोड़ा सा डिले है इसका, है ना। इसका बेस डिले है थोड़ा सा, मतलब जहाँ पे थंब पड़ेगा वहाँ पे रुकेगा, उसके बाद में वाइब्रेशन जो एंड होता है वहाँ पे ही बेस आता है केवल इसमें थंब भी आता है और उसके बाद का बेस, दोनों चीज़ इसमें आती हैं। तो ये डिफरेंस है। प्रीमियम में मिलता है बेस तो मिल गया, इसमें वाइब्रेशन अच्छा मिल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल क्वालिटी है वो आपको वही दे सकता है जिसमें पैसा ज़्यादा लगा है भाई, है ना। अब लोग क्या है आजकल, बेस चाहिए बेस चाहिए बेस चाहिए। अरे भैया लो, मिल गया बेस, वोकल्स के आप मूवी देखोगे समझ में नहीं आएगा। उससे अच्छा जो हमारा महारथी लॉजिटेक G623 रखा है उसके वोकल्स बहुत ज़्यादा क्लियर है आपके D40 से, ठीक है। मतलब उसमें समझ में आएगा, क्योंकि 35-35 वाट के 2 स्पीकर हैं उसमें, इसमें 10-10 वाट के 4 देती है, कोई मतलब नहीं है इसका। शार्प नहीं है, मतलब एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी आपको ये आप समझ लीजिए 144 वाट का एक टावर है ना। 144 वाट के एक टावर है, तो उससे आप अंदाजा लगे बाकी का सबवूफर है। टोटल आउटपुट जो है उस सिस्टम की जो अभी चल रहा है 1000 वाट की है, और ये कहाँ 80 वाट। हालांकि जो सोनी लिख के देता वो होता भी है, 80 वाट लिख के दिया है, 40 वाट का सबवूफर है, अंदर लगा भी हुआ है, 10-10 वाट के स्पीकर हैं, ठीक है। हालांकि 10 जो स्पीकर है उसमें रेटिंग पड़ी हुई है 12 ओम 3 वाट। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा क्या है एक्चुअल क्या नहीं है, वो भगवान जाने, है ना। लेकिन ये तो एक्चुअल सिस्टम है, और यकीन मानिए 2010-11 का सिस्टम बना हुआ है। क्या भाई साहब बेहतरीन साउंड क्वालिटी इसकी। आप मतलब मैंने सुनाया है बहुत ज़्यादा, तो भाई ये बोया का माइक कैप्चर कर नहीं पाएगा, जितना भी कर पाएगा मैं आपको बाकी आपको बता दे रहा हूँ, है ना। एक्यूरेसी उसमें है ना, बाकी इसमें काम चलाना पार्टी अल्टी में इतना सुनाई तो पड़ता नहीं। लेकिन अगर अकेले कमरे में आप बैठ के सुनोगे जैसे मैं भी सुन रहा हूँ, वहाँ पे वो सिस्टम ही जीतेगा हमेशा के लिए, है ना। क्योंकि मतलब एक एक सिंगल बीट भी आपको उसमें सुनाई पड़ेगा कहाँ क्या है। और साथ में उसमें आपको वायरलेस का भी मिल जाता है, 2 आप टावर जो इधर का और उधर का जो सराउंड है उसको आप कहीं पर भी रख सकते हैं पीछे की तरफ। अभी तो हमने सारे एक जगह पर रखे हुए इकट्ठा करके, तो थोड़ा सिस्टम जमा करने का शौक़ भी है साउंड वगैरह का, तो इसलिए ले लेता हूँ। और बताइएगा आपको कंपैरिजन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा प्लीज़।